हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल सीबीएसई का एक सर्कुलर आया जिसमें बेसिक और स्टैंडर्ड के बारे में कुछ बताया गया था। उसके बाद कंफ्यूजन शुरू होगी इस बार जो क्लास 10th में। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले क्लियर कर दूं ये बेसिक और स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। कि बहुत से बच्चे बेसिक और मैथ्स के बारे में पता, कई बार मैंने देखा है कि आधा सेशन निकल जाता है, बच्चों को पता नहीं चलता कि बेसिक है उनका या स्टैंडर्ड है। ये कभी कभी स्कूल वाले पहले से ही स्टैंडर्ड दे देते हैं, आपने देखना है इस तरीके से। पहले तो एक चीज जरूर अपने स्कूल में क्लियर कर लें कि आपका बेसिक मैथ्स है या स्टैंडर्ड मैथ्स है। अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में सारी चीज समझाता हूं। जैसे देखो, अगर ये आपका जैसे मैथ्स है, अगर मैं बात करूं मैथ्स की, अगर हम क्लास 10th की बात करें तो मैथ्स में आप देखोगे कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप बेसिक मैथ्स ले सकते हो, ठीक है, और एक आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन लेता है वो जरा समझते हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ्स जो है उसका जो कोड है वो है 041, ठीक है। क्या है कोड? 041, और इसका है 241। तो होता ये कि अगर आप क्लास 10 में स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हो, इसका मतलब जब आप क्लास 11th में आओगे तो आप पीसीएम, जो पीसीएम लेते हैं बच्चे, तो जो मैथ्स होता है तो आप ले सकते हो। लेकिन जो अगर हम बेसिक मैथ्स ले लेते हैं तो जो पीसीएम, जो हमारा कोर मैथ्स है, कोर मैथ्स है, ठीक है, कोर मैथ्स है, वो आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। यानी जिसका कोड 041 है, ठीक है, जो कि जो बच्चे पीसीएम वाले पढ़ते हैं, कोर मैथ्स पढ़ते हैं, वो वाली मैथ्स आप नहीं ले सकते हो। आप ले सकते हो एप्लाइड मैथ्स, यानी जो बेसिक मैथ्स वाले हैं जैसे वो एप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं? एप्लाइड मैथ्स। और एप्लाइड मैथ्स कौन लेता है मैं बता दूं, जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं ना, तो कॉमर्स विद मैथ्स होता है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स होता है। तो कॉमर्स विद मैथ्स में बच्चे एप्लाइड मैथ्स लेते हैं। तो बेसिक वाले बच्चे एप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं, वो कोर मैथ्स नहीं ले सकते जिसका कोड 041 है। जो बच्चे पीसीएम वाले पढ़ते हैं, जिनको पीसीएम रहता है, जो कोर मैथ्स रहती है 041 कोड, यानी कि 11th में भी आपके पास दो होते हैं, एक कोर मैथ्स होता है, यानी अगर मैं क्लास 11 की बात करूं तो क्लास 11 में एक आपके पास होता है कोर मैथ्स जिसका कोड है 041, ठीक है, और एक होता है एप्लाइड मैथ्स, एक होता है एप्लाइड मैथ्स। तो एप्लाइड मैथ्स, तो जो बेसिक वाले बच्चे होते हैं वो कोर मैथ्स नहीं ले सकते, वो एप्लाइड तो ले सकते हैं। ये था सीबीएसई का 2019 में जो सर्कुलर आया था, उसके अकॉर्डिंग ये रूल बनाया गया था कि भाई अगर मैथ्स है तो बेसिक मैथ्स वाला और स्टैंडर्ड मैथ्स वाला क्या ले सकता है। तो स्टैंडर्ड मैथ्स वाला सब कुछ ले सकता है, उसकी चॉइस है, उसको जो लेना वो ले सकता है। वो पीसीएम में कोर मैथ्स पढ़ सकता है, जो उसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। बेसिक के साथ थोड़ी सी मतलब वो थी, मतलब कंडीशन थी, ठीक है, अप्लाइड पढ़ सकता है, कोर मैथ्स नहीं पढ़ सकता है। तो आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अपना जरा चेक कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना आपका क्या है, बेसिक है स्टैंडर्ड है, ठीक है। और स्कूल नहीं पता हो तो स्कूल वालों से पूछना, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, कोविड टाइम में क्या हुआ आपको पता है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई बच्चों की, तो सीबीएसई ने रिलैक्सेशन दिया और उसी के रिगार्डिंग कल एक सर्कुलर आया, ठीक है, कि भाई ये बताया गया, पहले तो ये बताया कि एक सर्कुलर 2019 में सर्कुलेट किया गया था जिसमें ये सब बताया गया था कि जो बेसिक वाला बच्चा है वो कोर मैथ्स नहीं ले सकता। तो वो सब उन्होंने बता दिया कि स्टूडेंट नॉट कीन टू परस्यू मैथमेटिक्स एट हायर लेवल्स बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक, दिस कंडीशन वाज रिलैक्स्ड। यानी कोविड टाइम में इस कंडीशन को रिलैक्स करा गया, जिसकी वजह से जो बच्चे बेसिक मैथ्स वाले भी थे वो भी कोर मैथ्स ले सकते थे। तो यही बोला गया, एज पर सर्कुलर दिस dated 2019 class 10th who have studied mathematics standard 041 can offer mathematics 041 in class 11. In case student who offered mathematics basic class 10th are allowed only applied mathematics in class 11. तो ये सर्कुलर के बारे में पहले बताया 2023-24 के बारे में। फिर लिखा आगे, दिस रूल हैज बीन अगेन बीन रिलैक्स्ड बाय सीबीएसई 23-24 ओनली, यानी जो सेशन 2023 और 24 में चल रहा है उसको सीबीएसई फिर से रिलैक्स कर रहा है। और यानी जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो भी कोर मैथ्स ले सकते हैं, यानी 041 वाला कोड का मैथ्स ले सकते हैं, ठीक है। और ये भी बोला है, बिफोर परमिटिंग मैथमेटिक्स 041 क्लास 10 11th टू सच स्टूडेंट्स हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड सेटिस्फाई दैट स्टूडेंट्स हैविंग एप्टीट्यूड एबिलिटी टू परस्यू 041। मतलब ये बोला कि स्कूल पे छोड़ दिया है
स्कूल देख लें, अगर वो अलाउ करते हैं तो दे दें, मतलब सीबीएसई की साइड से फ्री है देने के लिए। तो यानी क्या हुआ, अब फिर समझ लेते हैं, फिर से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या कि भाई बेसिक वाला बच्चा कोर मैथ्स नहीं ले सकता था, लेकिन इस साल के लिए रिलैक्स करा गया। तो बच्चों को डाउट में आ गया, सर ये 2023-24 लिखा है ना, तो जो बच्चे 10th क्लास में अभी हैं तो हमारे साथ भी ऐसा है? नहीं। तुम अगर 10th क्लास में हो तो देखो साफ साफ लिखा है, दिस एजम्पशन इज बीइंग एज द स्पेशल मेजरमेंट ऑफ फैसिलिटीज द प्रेजेंट बैच ऑफ 23-24, यानी जो बच्चे क्लास 11th में आ चुके हैं और 23-24 उनका सेशन है, उनको किया गया है। जो 24-25 में आएंगे उनको ये वाला सर्कुलर फॉलो करना पड़ेगा। और आप तो 24-25 में आओगे ना, अभी 23-24 में तो आप 10th पढ़ रहे हो, तो आप 24-25 में 11th में आओगे, उस टाइम ये रूल फॉलो होगा कि बेसिक है अगर आपका, यानी आपका अगर मैं बात करूं तो आपका अगर बेसिक होगा, अब मैं बात करूं दो लोगों की, जो बच्चे क्लास 11th में है अभी वो कोर मैथ्स पढ़ सकते हैं, उनको सीबीएसई ने रिलैक्स कर दिया। लेकिन आप अगर 10th में हो, अभी अगर आप क्लास 10th में हो, तो अगर आपने बेसिक ली है, ठीक है, तो बेसिक वालों को अभी जो है वो सिर्फ एप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं, ठीक है, एप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं, वो कोर मैथ्स नहीं ले सकते हैं, ये बात है, ठीक है। और जिनका स्टैंडर्ड मैथ्स है वो ले सकते हैं। तो आप अभी कोर मैथ्स नेक्स्ट क्लास में 11th में नहीं ले सकते हो, ये सर्कुलर में दे रखा है। तो फिलहाल जो भी अफवाहें हैं उनसे बचें, मैंने आपको सर्कुलर पढ़ के बता दिया, सारा एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया होगा कि जिन बच्चों पे बेसिक है वो सिर्फ कोर मैथ्स नहीं पढ़ सकते, वो सिर्फ एप्लाइड पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और स्टैंडर्ड वाला सब कुछ पढ़ सकता है जो उसका मन करे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं, अब आप इसको देख लेना कि कैसे क्या। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और फिर मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सारा क्वालिटी कंटेंट सब यहाँ पे मिलता है। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, जिससे ये वीडियो उनके काम आ सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते हैं। लास्ट में एक ही बात बोलूँ कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।